हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम 2 ऑफ डीएसए चैलेंज। और आज हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को जिसका नाम मैंने रखा है मुनाफे की खोज। ठीक है? और मैंने यही नाम क्यों सेलेक्ट किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। जब हम आगे जाएँगे देन यू विल अंडरस्टैंड लाइक आपको तब क्लैरिटी मिलेगी कि यही नाम क्यों। तो नाउ अगर मैं लाइक जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, सो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन अमेज़न एंड इस प्रॉब्लम को बोला जाता है मैक्सिमम सम ऑफ कॉन्टिगुअस सब एरे। ठीक है? अब जो टास्क है वो तो ये है कि गिवन एन एरे ऑफ नंबर फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी कॉन्टिगुअस सब एरे ऑफ द एरे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? ठीक है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह क्या रहा है? तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें कि हमें बोला गया है कि गिवन एन एरे ऑफ नंबर फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी कंटीग्युअस सब एरे। सो आप इस टर्म पे फोकस करिए जो ये कह रहा है कंटीग्युअस। सो कंटीग्युअस का बेसिकली मतलब है कंटीन्यूअस। ओके? ऐसा कौन सा कंटीन्यूअस चंक है इस एरे के अंदर जो मुझे मैक्सिमम सम दे सकता है, जिसको ऐड करने पे मुझे मैक्सिमम सम मिल जाए। ठीक है? तो अगर मैं कुछ इसमें चंक्स देखूं, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम चंक सेलेक्ट करता हूं, तो बेसिकली वो जब कंटीग्युअस सब एरे की बात कर रहा है तो एक्चुअली वो सब एरे की ही बात कर रहा है। ठीक है? तो उसने बेसिकली बोल दिया है, कंटीग्युअस एक टर्म यूज कर दिया है। तो नाउ अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि जैसे ये कंटीग्युअस हमारे पास चंक है। ठीक है? इसका अगर मैं सम और ये पूरा ऐड करके देखूं तो कितना आएगा? तो पहले मैं 34 और 42 को ऐड कर लेता हूँ, दैट विल बी 6 एंड 76, तब मैं 50 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो दैट विल गिव मी 26। तो 26 एक अभी हमारा एक चंक आ रहा है। मैं एक दूसरे चंक को ले लेता हूँ। ठीक है? तो दूसरा जो चंक है वो मैं ले लेता हूँ 42 से लाइक 86 तक। तो पहले मैं जो सम वाली टर्म्स है पहले उनको सम कर देता हूँ एंड देन लेट्स सी। सो ये पहला हमारा सम था। नाउ इस वाले में अगर मैं ऐसा करूँ 42, 14 एंड 86। So 6, 4, 10, that is to 12. So 8, 4, 12, 13, 14. So you can see that here I am getting 142. Or 142 में I need to subtract minus 5. Okay. So if I need to subtract from this to this, then in that case I will get 7, 3 and 137. So 137 is actually the output of this code. क्योंकि हमें मैक्सिमम सम ढूंढना है और वो हमें मैक्सिमम सम यहाँ से मिल रहा है और दैट इज 137। ओके? नाउ इसी प्रॉब्लम का एक सेकंड टेस्ट केस है, वो हम देख लेते हैं। तो गाइस इसमें देखिए, इसमें सारे नंबर ना नेगेटिव है। अब क्योंकि इसमें सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो इन दिस केस अगर आप मैक्सिमम सम निकालने की कोशिश करोगे तो इसमें हमें मैक्सिमम सम जो चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके? सो बेसिकली आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। अब नाउ यहाँ पे आप देखिए कि सारे नंबर ही नेगेटिव है, तो मैं कोई भी चंक ले लूँ वो तो बनेगा नेगेटिव ही। सो इन दिस केस लाइक इसमें जो मेरा मैक्सिमम सम रहेगा वो रहेगा 0, क्योंकि मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक सब एरे मेरा ऐसा भी तो होता है कि जिसमें आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग। ओके? सो बेसिकली मैंने कोई सिलेक्शन किया ही नहीं एंड दैट्स व्हाई लाइक माय मैक्सिमम सम बिकम्स 0। ओके? अब नाउ द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि जब मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करी कि ये हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसमें एक कंस्ट्रेंट है जो हमें समझना है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे। इस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे। तो बेसिकली लाइक स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहले हम बेसिकली ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो टू द लाइक द यू कैन से दैट और द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है? तो जब आपको कंटीग्युअस सब एरे ढूंढना है, तो गाइज इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप इस बेसिकली अगर आप इस एरे को देखें, तो हमें क्या करना होगा, इसके सारे पॉसिबल सब एरेज निकालने पड़ेंगे। तो जब ब्रूट फोर्स की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि पहला जो स्टेप है, जो स्टेप 1 है, फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरेज, जो भी इसमें पॉसिबल है। फिर हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या है कि जब इसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरेज, सेकंड स्टेप इज कि आप हर सब फाइंड सम फॉर ईच सब एरे। ओके? एंड जो स्टेप 3 है इसमें, वो ये है कि स्टोर द मैक्सिमम सम।
तो इसमें बेसिकली स्टेप 1 है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है। स्टेप 1 में बेसिकली आप सारे पॉसिबल सब एरेज़ निकाल रहे हो, स्टेप 2 में आप सम निकाल रहे हो, स्टेप 3 में स्टोरिंग द मैक्सिमम। सो बेसिकली ये स्टेप चल एक साथ ही रहे हैं, बट इट जस्ट कि लाइक मैंने इसको लाइक इस तरह से इन स्टेप्स में दिखाया है। तो नाउ एक चीज़ आप देखिए कि अगर आपके पास बेसिकली ये वाला ये एरे स ये हाँ, सब एरे है, तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास ये सब एरे है, तो इन दिस केस कि पहले हम इसके सारे पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। तो पहले सारे पॉसिबिलिटीज़ क्या निकलेंगे कि पहला हो सकता है 34, दूसरा हो सकता है 34 माइनस 50, तीसरा हो सकता है 34 माइनस 50 कॉमा 42, तीसरा होगा लाइक इसके बाद वाला होगा 34 माइनस 50 एंड 42 एंड 14, इसके बाद वाला होगा 34 माइनस 50 42 14 एंड माइनस 5, इसके बाद वाला होगा 34 माइनस 50 42 एंड 14 माइनस 5 एंड 86। तो बेसिकली ये हमारा लाइक आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पहला सब एरे मतलब ये हमारा पहला सेट हो गया, ठीक है? अब उसी तरह से हमें जो दूसरे सब सेट निकालना है, तो उस सेट के लिए मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं इस पेज का ही डुप्लीकेट कर दूँ एंड इफ आई कम टू दिस पेज एंड फॉर नाउ अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ एंड इफ आई मेक अ कॉपी ऑफ इट, तो आप देखिए हमारे पास ये दूसरा वाला है। इस दूसरा जो दूसरा पॉसिबल सब-एरेज़ बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? क्योंकि हमने तो इतना तो बना दिया। इससे लेके हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने ये सेलेक्ट कर लिया और हमने ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। वैसे ही अब हम क्या करेंगे इस वाले केस में, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले तो बेसिकली पहला 50 के साथ ही रहेगा, दूसरा 42 के साथ रहेगा, दूसरा 14 के साथ रहेगा, -5 के साथ रहेगा एंड द लास्ट वन विल बी फॉर विद टीसी। तो ये हमारा दूसरा होगा। तो इसमें कैसे बनेगा? इसमें आएगा 50 सॉरी -50 -50 एंड 42 एंड -50 42 एंड 14 -50 42 14 -5 एंड -50 42 14 -5 86। ठीक है? So basically like you can see here like -50 -50 42 -50 42 14 -42 42 14 -5, इस तरह से हमारा ये सेकंड सब एरिया लाइक ये सेकंड लाइक ऑल द पॉसिबल सब एरिया। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसी का कॉपी बनाऊं, अगर मैं इसी का कॉपी बनाता हूं, तो इसी के कॉपी से बेसिकली मैं तीसरा सब एरिया निकाल सकता हूं जो निकलेगा इससे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बोलूंगा 42 42 एंड 14, बेसिकली वो एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी अपने साथ 42 14 एंड नाउ उसके बाद 42 14 -5 42 14 -5 एंड 86। नाउ यू कैन सी दैट लाइक ये सारे हम पॉसिबल सबएरेज निकाल रहे हैं और जब हम सबएरेज बेसिकली निकाल रहे होंगे तो उसी टाइम पे बेसिकली वी विल बी कैलकुलेटिंग द सम आल्सो। ठीक है? तो अगर आप इन सब का सम देखिए, तो जैसे इसका सम है 34, इसका सम है बेसिकली 6 एंड 16, ओके? तो वैसे ही आप इन सब का सम निकाल के रख लेंगे, ठीक है? और मतलब आप एक बेसिकली एक सम वेरिएबल रखेंगे, जो ट्रैक रखेगा करंट मैक्स का एक हम वेरिएबल रखेंगे एंड जो इनिशियली बेसिकली 0 रहेगा एंड व्हाट विल हैपन जब वो आपका लूप चलेगा तो हम एट ईच स्टेज हम बेसिकली सम भी कैलकुलेट करते रहेंगे और इस करंट मैक्स में मैक्सिमम सम आएगा किसी भी पॉइंट पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली इट विल बी 34 क्योंकि 34 यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। उसके बाद अब जब सम निकालते रहेंगे, तो इसमें एक ऐसा सब एरे होगा लाइक आपको पता है कि ये वाला सब एरे हमारा इसका आंसर है।
ठीक है? क्योंकि जब आप इसको सम करेंगे तो इट विल गिव यू 137। सो बेसिकली फाइनली आपको एट द एंड आपका आउटपुट जो आएगा वो 137 मिल जाएगा। तो पहला जो मैंने बोला आपका स्टेप्स, वो स्टेप्स ये हैं कि हमें पहली चीज़ ये करनी है कि पहले फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरेज़ और उसी दौरान हम सम भी निकालते रहेंगे ईच सब एरे का, फिर हम स्टोर करते रहेंगे मैक्सिमम सम को, ठीक है? अब एक बार इसको देख लेते हैं बेसिकली इस केस लाइक में जो इसका हम क्या कोड है करेंगे वो लाइक कैसे अगर मैंने एक बनाया मैक्सिमम सब एरे, ठीक है? मैक्सिमम सब एरे सम एंड इस केस में बेसिकली मैंने क्या करा मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है? अब गाइज़ लाइक जब हम इसका लाइक कोड लिखेंगे, तो हम किस तरह से लिखेंगे? आप एक चीज़ समझिए, जब हम इसका कोड लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास ये एरे है, सपोज़ अगर मेरे पास ये एरे है और मैं इसमें आता हूँ, तो आप ये समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे सबसे पहले सब एरेज़ निकालने हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि मेरे पास ये आई है, ठीक है? आई विल बी स्टैंडिंग हियर देन देयर इज़ आल्सो अ जे लूप तो इसमें एक जे पॉइंटर होगा। आई अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और जे मेहनत करेगा, ठीक है? आई अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और जे मेहनत करेगा और उसके थ्रू बेसिकली हम क्या करेंगे, कंटीन्यूअसली वी विल बी जनरेटिंग आवर सब एरेज़। तो जब हम सब एरेज़ जनरेट कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ देखिए जब आई यहाँ पे खड़ा है, जे यहाँ पे खड़ा है, तो जे कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? तो पहले हम इसका अगर मैं इंडेक्स लिख लूँ, तो देख लीजिए ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड नाउ माय आई इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग एट दिस प्लेस। तो आप ये चीज़ देखिए कि जब मेरा i इक्वल टू 0 पे है, ठीक है? तो मेरा j क्या करेगा? मेरा j को जो रन करना है, वो रन करना है i से लेके, ठीक है? i से लेके कहाँ तक? लास्ट तक। यू कैन से दैट लेंथ ऑफ द एरे। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें यू कैन सी दिस थिंग कि अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो मेरा j जो है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और मेरे पास एक सम वेरिएबल होगा। ठीक है? इनिशियली मैं क्या करूँगा कि मैं 34 को बेसिकली इसमें लाइक जो भी एरे ऑफ j की वैल्यू है वो इसमें स्टोर कर दूँगा। जब मेरा j नेक्स्ट पे जाएगा तो बेसिकली मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरा जो j ट्रैवर्स कर रहा है, जो मेरा j ट्रैवर्स कर रहा है वो मेरा ट्रैवर्स कर रहा है i2 लेंथ ऑफ द एरे। ईच टाइम बेसिकली मैं क्या करता रहूँगा, मैं सम को ऐड करता रहूँगा इसमें, ठीक है? तो पहले मेरा सम 34 आया था, तो मैंने बेसिकली एक मैक्सिमम सम का वेरिएबल है, आप ये समझिए, एक मैक्स सम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 34 रख लिया क्योंकि उसके अंदर पहले 0 था, ठीक है? तो उसने कंपेयर किया भाई 0 और 34 में कौन है? तो 0 है, सो 34 मैक्सिमम, सो इसने अपने आप को रिप्लेस कर दिया। तो जब मेरा जी नेक्स्ट करेगा तो हम क्या करेंगे 34 में -50 को ऐड करेंगे। तो मतलब -50 अगर मैं करूँगा 34 में, तो उसमें क्या होगा, इसमें मेरे को मिलेगा 16, ठीक है? फिर वो कंपेयर करेगा मैक्सिमम सम से कि ओके या ये है कि नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि जब मैं सब एरे निकालने की बात करता हूँ, तो सब एरे निकालने पे पहले तो मैं 34 को ही लूँगा, फिर 34 -50 को लूँगा, फिर 34 -50 42 को लूँगा, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, इस सम में बेसिकली हर एक सब एरे का लाइक सम कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है? अब ये 34 है, फिर 34 होने के बाद यहाँ पे 16 आया, बट 16 तो मैक्सिमम नहीं है, तो हम 16 को भी अब हम 42 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? अब जब मैं 16 में 42 ऐड करूँगा तो गाइज़ आइए देखते हैं इसके ब्रूट फोर्स कोड को, कि हम इसका ब्रूट फोर्स कोड कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं जब ब्रूट फोर्स की बात करता हूँ, तो ब्रूट फोर्स एस राइट? ब्रूट फोर्स कोड को लिखेंगे। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सो दैट इज़ मैक्स सब एरे सम, ठीक है? अब जब मैंने ये बना लिया तो इसमें मेरे पास है लाइक बेसिकली ये एरे एंड नाउ इन दिस एरे व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी कीपिंग अ वेरिएबल दैट इज नोन एज करंट मैक्स, ठीक है? तो ये मेरा करंट मैक्स जो 0 होगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस एरे में बेसिकली लूप चलाऊँगा, ओके? तो जब मैं इस एरे पे लूप चलाऊँगा तो वो लूप होगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है? फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ एरे तक। तो मैंने एक जो लूप चलाया इस एरे के अंदर, वो कैसा चलाया? 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक। अब नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक लाइक सबसेट सम यू कैन से दैट लाइक सब लाइक जो सब एरे सम है और यू कैन कॉल इट सब एरे सम मैं मेंटेन करता हुआ चलूँगा, इनिशियली 0 है।
अब बेसिकली क्या होगा कि जब भी मेरा जे लूप चलेगा, तो मेरा जे लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा बेसिकली आई से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक, ठीक है? आई से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी लाइक क्योंकि मैं अपना सब एरे सम निकाल रहा हूँ, तो मैं अपने सब एरे सम में बेसिकली जो भी जे की वैल्यू होगी उसको ऐड कर दूँगा। तो जो भी जे की वैल्यू होगी सपोज़ एरे ऑफ जे मैं ये ऐड करता चलूँ। अब गाइस इसमें होगा क्या? एक बार इसको देख लेते हैं कि 34 माइनस 50 अगर मैं एक दूसरा एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे इस वाले केस में होगा क्या कि अगर मेरे पास एक एरे है 3, -5, 2, 6। अब ये समझिए कि मेरा i जो पॉइंटर है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? और मेरा j जो पॉइंटर है वो यहाँ पे खड़ा है। तो j कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा? देखिए i अपनी पोज़ीशन को लाइक i अपनी पोज़ीशन पे ही खड़ा रहेगा पहले एंड यहाँ पे आप देखिए 0, 1, 2 एंड 3। अब हर टाइम बेसिकली जो i की आइटरेशन चलेंगी वो क्या चलेगी j इक्वल टू i टू लेंथ ऑफ द एरे। अब इसका क्या मतलब है? पहले आप देखिए कि j मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा जब मेरा i इक्वल टू 0 पे खड़ा है, तो j चलेगा 0 टू 3 तक। फिर उसके बाद जब मेरी i की वैल्यू सो ये मेरा तब था जब मेरा i का वैल्यू 0 था, ठीक है? अब जब मेरी i की वैल्यू अब जब मेरी i की वैल्यू आप ये देखिए कि जब मेरी i की वैल्यू 1 होगी, तो फिर उसके बाद अब ये मेरा चलेगा 1 से 3 तक क्योंकि मैंने बोला ना j का जो लूप है वो चल रहा है i से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक। फिर उसके बाद j चलेगा 2 टू 3 फिर 3 टू 3। सो बेसिकली आप इसमें एक चीज़ देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि i अपनी जगह पे खड़ा है और j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 टू 3 पे। तो जब ये 0 से 3 चल रहा है, तो आप ये देखिए कि मैं एक करंट सम को मेंटेन करता हुआ चलूँगा। करंट मेरा सम है जिसको मैं मेंटेन करता हुआ चलूँगा। एक मेरा करंट सम है जिसको मैं मेंटेन करता हुआ चलूँगा और उस करंट सम में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा j पहले यहाँ पे खड़ा है क्योंकि जब मेरा i 0 पे है, तो j कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 टू 3 पे। तो एक बात ध्यान रखिए कि मैं करंट सम में ऐड करता जाऊँगा नंबर। तो पहला मैंने पहला नंबर ऐड करा, तो आप ये समझिए कि मेरा ये पहला सब एरे हो गया। मतलब पहले सब एरे का सम हो गया। फिर जब j का लूप कंटीन्यूअस रहेगा -5 तो उसी टाइम पे आप ये समझिए कि मेरे दूसरे सब एरे का सम मिल गया। तो आप जब इसको देख रहे हैं तो एक बार समझिए कि जब j मेरा इक्वल टू 0 पे था, ओके? जब मेरा j 0 टू 3 चलेगा, तो पहले वो पहले इंडेक्स में आएगा, तो पहले इंडेक्स में ऑटोमैटिकली मेरा सम जो 3 का मेरे को मिल जाएगा, मतलब पहला हिस्सा है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि जब मैं j इक्वल टू लाइक जब मेरी j की वैल्यू फिर चेंज होगी j इक्वल टू 1 तो मैं पिछले वाले सम को ऐड करता हुआ चलूँगा। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो मेरा करंट सम है, इस स्टेट पे जो मेरा करंट सम रहेगा, वो वो पहली वैल्यू को लेके चलेगा। पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू है 3, तो 3 को ले लिया। फिर जे इक्वल टू 1 हो, तो इसी करंट सम में बेसिकली मेरा क्या होगा? इसी करंट सम में मेरा दूसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी दैट इज़ -5। तो जब मैं -5 को ऐड करूँगा तो दैट विल गिव मी 2। तो हो क्या रहा है कि आप ये देखिए ऑटोमैटिकली मेरे सब एरे सम निकलता हुआ जा रहा है। जैसे-जैसे जे आगे बढ़ रहा है भाई अच्छा ठीक है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो मैं जिस समय करंट सब एरे को सो आप यहाँ पे देखिए कि जो मेरा ये सब एरे सम है और यू कैन से दैट कि मैं इसको करंट सम बोल लूँ, ठीक है? करंट सम बोल लूँ, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए ताकि आप वेरिएबल से कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है? यहाँ पे जो मैं करंट सम वेरिएबल नाम दे रहा हूँ। तो आप ये एक चीज़ देखिए कि जो मेरा करंट सम है वो मेरा सब एरे मतलब एक सब एरे का सम बनाता जाएगा। क्योंकि j इक्वल टू 0 बनाया, 1 पे बनाया, 2 बनाया क्योंकि हम तो ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे-जैसे एक-एक नंबर ऐड होता रहेगा उसी टाइम पे मैं अपने मैक्स वेरिएबल पे चेक कर लूँगा कि क्या मेरा जो करंट सम है, अगर वो बड़ा है मेरे करंट मैक्स से, ठीक है? तो करंट मैक्स से, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि मेरे करंट मैक्स में मेरे करंट सम को डाल दो। सो बेसिकली ऑटोमैटिकली i अपनी जगह पे खड़ा है और j जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वो सम में वैल्यूज़ को ऐड करता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो जैसे ही उसने एक वैल्यू ऐड करी तो एक सब मतलब आप समझ लीजिए कि हमें इस जब हमें इसका सब एरे बनाना था तो 3 माइनस 5 3 2 3 6 तो ऑटोमैटिकली आपको ये पता है कि पहला अगर 3 है, दूसरा 3 माइनस 5 है और तीसरा मेरा 3 कॉमा -5
2 है और चौथा मेरा है 3, -5, 2, 6। तो आप इसमें एक चीज़ समझिए कि जैसे-जैसे ये लूप आगे दौड़ता रहेगा 3 ओके, तो हम उसी समय बेसिकली अपने मैक्स वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, करंट मैक्स बोल रहा है भाई यहाँ पे तो यहाँ पे तो मैक्सिमम 3 ही है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप मेरा देखेंगे करंट सम, तो करंट सम मेरा 3 आया, ठीक है? क्योंकि ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद जब आप यहाँ से दूसरे वाले में आएँगे, तो करंट सम क्या करेगा, इसी में 3 -5 ऐड कर देगा, तो दैट विल गिव यू 2, बट करंट मैक्स अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। ठीक है भाई, तूने अब दूसरे सब एरे का निकाल लिया, ठीक है? तूने एक एलिमेंट लाइक दिस इज़ अ सेकंड सब एरे बट वो लाइक दैट इज़ नॉट मैक्सिमम। सो अगेन जब मैं तीसरा वाला लूँगा, ठीक है? तो जब मैं तीसरा वाला लूँगा, तो उस तीसरे वाले में क्या होगा कि मैं यहाँ पे 1 2 और ऐड कर दूँगा। तो जब मैंने 1 2 और ऐड करा तो इसने मेरे को 4 दे दिया। तो जब उसने मेरे को 4 दिया, तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने पुराने करंट के सम पे वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो पुराना करंट का सम है दैट इज़ 2, तो 2 पे मैंने ये वाला 2, ये जो नया वाला 2 है, ये ऐड कर दिया दैट इज़ गिविंग मी 4, तो करंट सम अब अपने आप को अपडेट कर देगा। तो आप देख रहे हैं कैसे ऑटोमैटिकली मेरे सब एरे का बेसिकली सम कैलकुलेट होता जा रहा है और मैं करंट मैक्स को अपडेट करता हुआ जा रहा हूँ। और ऐसा ये हर सिचुएशन के लिए होगा। फिर मेरा i आ जाएगा इस पॉइंटर पे, i1 पे, फिर j फिर इसके लिए निकालेगा 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3 एंड इस तरह से बेसिकली फाइनली मेरे जो करंट मैक्स है उसमें मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है? एंड इस तरह से बेसिकली मैं आई कैन रिटर्न माय करंट मैक्स, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़ एंड इसमें मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम सब एरे सम और इसमें मैं एरे पास कर देता हूँ। तो मैं एरे जो लेता हूँ, मैं एरे यही वाला ले लेता हूँ, 34 माइनस 50, 34 माइनस 50 एंड 42 14 माइनस 5 एंड 86, ठीक है? अब अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, एक बार इसका एग्ज़ीक्यूशन देख लेते हैं और मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। सो पाइथन 3 मैक्सिमम सब एरे, सॉरी, प्रॉब्लम। सो अभी देखिए आउटपुट आ रहा है 137, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया सिर्फ इस कोड में। आई जगह पे खड़ा है, जे आगे चलने पे लगा है, जैसे-जैसे जे आगे चल रहा है, वो करंट सम निकालता हुआ जा रहा है, जैसे-जैसे करंट सम निकल रहा है, वो एक्चुअली में ऑटोमेटिकली एक सब एरे का सम है और उस सब एरे का सम जैसे-जैसे निकलता हुआ जा रहा है, हम करंट मैक्स में वैल्यू स्टोर करते हुए जा रहे हैं कि अगर वो मैक्सिमम है और फाइनली मैंने रिटर्न किया तो मेरा आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अब जब हम इसमें बात करते हैं तो इस तरह से लॉजिक एग्ज़ीक्यूट हुआ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसके बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि इसका टाइम कितना लग रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी, आपने एक चीज़ नोट किया होगा इसमें कि जब मैं इस लाइक इस सवेरे की बात कर रहा था, तो आपको ये पता है कि इसमें 2 लूप चल रहे हैं, ठीक है? तो पहला जो लूप है वो जाएगा लाइक अगर मेरा 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब मेरा i यहाँ पे खड़ा है, तो मेरा j चल रहा है 0 से लेके 5 तक। तो आप ये समझिए कि जब मेरा i इक्वल टू 0 पे खड़ा है, तो मेरा j जा रहा है 0 टू बेसिकली आप मान लीजिए 5 और अगर मेरा n साइज़ एरे होता, तो 0 टू n। तो ये मेरा जा रहा है 0 टू n। अब अगर मेरा i इक्वल टू 1 है, तो ये जाएगा 0 इक्वल टू 1 टू n। अब अगर ये मेरा i इक्वल टू 2 है, तो ये जाएगा 0 इक्वल टू 2 टू n, ठीक है? अब ऐसे-ऐसे करके चलता रहेगा। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो इसमें मेरा j कितने टाइम्स चला? अगर आप इसमें देखें तो इसमें मेरा j चला n टाइम्स। अगर आप इसमें देखें तो इसमें मेरा j कितने टाइम्स चला? इसमें मेरा चला n-1 टाइम्स। इसमें अगर आप मेरा देखिए इसमें कितना चला क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है तो n-2 टाइम्स। ऐसे-ऐसे करके होता रहेगा n-3 टाइम्स और ऑल द वे अप टू इट विल गो टू n। जब मेरा i फाइनली n तक पहुँच चुका होगा। तो आप ये समझिए कि जब मेरा i इक्वल्स टू
पहुँच चुका होगा n-1 तक, तो जो j मेरा शुरू होगा, तो j मेरा जाएगा n-1 से n तक। सो इसमें यहाँ पे बेसिकली यू कैन से दैट इट विल रन फॉर 1 टाइम। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑल द वे अप टू n, ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा ये, एंड फाइनली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिकॉज n स्क्वायर इज अ डोमिनेटिंग टर्म, तो n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर n स्क्वायर आएगी। स्पेस हम एक्स्ट्रा कुछ ले नहीं रहे हैं। अगर आप इस कोड में देखिए तो कोड में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, कोई एरे नहीं बनाया है। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल रिमेन। दोस्तों अब हम देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को। तो इससे पहले जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया दैट वाज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था दैट वाज बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो अब हमें बेसिकली इसको इंप्रूव करके ले जाना है बिग O ऑफ n पे। अब इस सॉल्यूशन का मैंने ना एक नाम रखा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जब सेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था। तो आपको याद है क्या? सो दैट वाज मुनाफे की खोज। ठीक है? तो इसलिए हमारे जो सेठ जी हैं वो मुनाफा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि लाइक ये क्या मतलब है इसका। तो जब मैं यहाँ पे मुनाफा बोलता हूँ, ठीक है? तो मुनाफे का मतलब क्या है यहाँ पे? मुनाफे का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है? फायदा। तो इस केस में बेसिकली मैं आपको ना एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एनालॉजी क्या है? एक बार की बात है, ठीक है? एक बार की बात है, तो मैं जा रहा था, मुझे एक जादुई लैंप मिला, ठीक है? अलादीन वाला, एंड जब मैंने उसे रब किया, देन आई गॉट अ मतलब आप एक जीनी मेरे सामने प्रकट हुए, और मैंने जीनी से ये माँगा, जीनी ने बोला कि मैं आपकी एक विश पूरी कर सकता हूँ। तो मैंने जीनी से कहा कि मुझे बेसिकली बहुत सारा गोल्ड कॉइन चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड कॉइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। तो जीनी ने भी मेरे सामने एक ट्रिकी गेम खेला। जीनी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने लाइक मैं आपके सामने कुछ कॉइन्स रखता हूँ, और कॉइन्स रखने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इसमें से अब जितने कॉइन्स समेट सकते हो अपने दोनों हाथों से, तो दोनों हाथ आगे फैलाओ और जितने कॉइन्स आप समेट सकते हो उतने कॉइन्स समेटो, ठीक है? तो वो मेरे साथ कॉन्टिगुओस सवेरे वाली प्रॉब्लम ही खेल रहे थे, क्योंकि अब अगर मान लो कि मैं अपना हाथ यहाँ पे मारता हूँ, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने इतना कॉइन्स कलेक्ट कर लिया। तो इसकी ज़रा वैल्यू देख लेते हैं, -5 + 6 + 1, सो दैट इज़ गिविंग मी 0 एक्चुअली, ठीक है? तो ये यहाँ पे गेम था, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव कॉइन वैल्यूज़ भी उन्होंने रखी हुई थी। अब नाउ इन दैट केस अब मुझे इसमें से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, यही तो मुझे मुनाफ़ा देखना है इसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम आती थी, तो मैंने अपना हाथ यहाँ पे और यहाँ पे मारा, ठीक है? पहले मैंने कुछ वर्कआउट किया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और उसके बाद जब मैंने इसको ऐड किया, तो आपको पता चलेगा 6 + 1 - 5 + 8। So, you can say that like here 6 + 1 7, that is -4, 6 - 2, so that is giving me 10, ठीक है? तो यहाँ से मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो 10, तो मुझे अपना बेसिकली अपने मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से मिल गया। अब नाउ द थिंग इज़ कि इस प्रॉब्लम को हम इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे तो हम मुनाफ़े की बात कर रहे थे और मैंने अपना हाथ मार दिया। बट व्हाट इज़ दैट एल्गोरिथम? वो एल्गोरिथम क्या है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं? तो नाउ लेट्स सी द एल्गोरिथम। तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखें, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे 2 चीज़ें मेंटेन करते हुए चलनी है, ठीक है? सो एक मैं इसमें मैक्सिमम मनी, मैं एक अपना वेरिएबल बना लेता हूँ, दैट इज़ मैक्स मनी, ठीक है? कि क्योंकि मुझे एक ऐसा सब एरे ढूँढना है, जिसको लेके मैं अगर सम करता रहूँ, तो वो मुझे मैक्सिमम, यू कैन से दैट मैक्सिमम सम देगा, मैक्सिमम मनी मुझे वहाँ से मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम मनी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है? दूसरा मैं क्या करूँगा, दूसरा मेरा एक करंट मनी का एक वेरिएबल चलेगा। तो मेरा जो दूसरा वेरिएबल चलेगा दैट विल बी ऑफ करंट मनी, जिसको मैं बोलूँगा सीएम, ओके? शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम काफ़ी लंबा हो गया, एंड व्होज़ वैल्यू विल बी इक्वल टू इन द बिगिनिंग, व्होज़ वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 इन द बिगिनिंग। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब मैं बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं मेरे को क्या करना है, मेरे को वो सब एरे ढूँढना है, वो सब एरे कहीं से भी शुरू हो सकता है।
वो सब एरे हो सकता है ये वाला पार्ट हो, वो सब एरे हो सकता है ये वाला पार्ट हो, वो सब एरे हो सकता है ये वाला पार्ट हो। बाय द वे वी नो द आंसर, हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि वो जो सब एरे है इसमें वो ये वाला है, ठीक है? अब मैं उस चीज़ को कैसे ट्रैक करूँगा? तो उसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, करंट में मनी के थ्रू मैं बेसिकली अपना वो कॉन्टिगुअस सब एरे ढूँढने की कोशिश करूँगा। और मैक्स मनी में जो भी सब एरे आ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक जितना मैं देख चुका हूँ, मान लो अगर मैं इतना देख चुका हूँ और इतने देखने पे आप ये देख सकते हो कि आई एम गेटिंग लाइक 3 प्लस 6 दैट इज़ 9, 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। तो 4 बेसिकली मेरा अभी मैक्सिमम मनी है, तो वो मैं अपना स्टोर करते हुए चलूँगा इसमें, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है कि इनिशियली मेरा करंट मनी 0 है। अब मुझे बेसिकली कुछ डिसीजन लेने हैं, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले एलिमेंट में आता हूँ। मैं पहले वाले एलिमेंट में मैं आया, मैं यहाँ पे गया, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर ये मेरा x है, मैं इसको एक बारी के लिए अपना x मान लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा अभी मैं इस इंडेक्स में हूँ, तो मैं पहले इसको उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ? तो इसके लिए मेरे पे ना एक सिंपल सी एल्गोरिदम है। तो मैं उस एल्गोरिदम को पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद विल सी दैट थिंग इन अ ड्राइव। तो मैं क्या करूँगा, सीएम प्लस एक्स को मैं ऐड करूँगा, मैं इस वैल्यू को ऐड करूँगा, हर एक नंबर जो भी कॉइन में देखता हुआ चल रहा हूँ और फिर मैं चेक करूँगा क्या उसकी वैल्यू एक्स से ग्रेटर है एंड डोंट वरी इसको मैं आपको समझाऊँगा बहुत अच्छे से, कि मैं ग्रेटर देन एक्स ही क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस बात का डिसीजन है कि वेदर मैं उसको उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ट्रू आती है, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है, तो मैं कुछ करूँगा और ये कंडीशन अगर फॉल्स आती है, तो मैं कुछ डिसीजन लूँगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ट्रू होता है और ये अगर मेरा फॉल्स, अगर ये मेरा ट्रू होता है सीएम प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, अगर उसको उठाने के बाद वो ग्रेटर देन एक्स आता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ऐड दैट, ऐड एक्स टू सीएम, हमारे जो कंटिन्यूस सब एरे है उसमें ऐड कर दीजिए। और अगर फॉल्स है तो उसको रीसेट सीएम, तो सीएम को रीसेट कर दीजिए। सीएम अब मेरा वहीं से ही शुरू होगा, ठीक है? सीएम अगर अब तब मेरा वहीं से ही शुरू होगा। अब एक बार इसको समझते हैं, ठीक है? एक बार हम जैसे रन करते रहेंगे वैसे आपको समझते रहेंगे। अभी पहला वाला तो हम एज़ इट इज़ रन कर लेंगे इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, बट सेकंड इटरेशन से आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली पहले हमने क्या करा, मैंने इसी एल्गोरिथम को लगाया। तो आपको पता है कि सीएम की वैल्यू, तो मुझे ये चेक करना है कि सीएम प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स और नॉट। अभी मेरा एक्स क्या है राइट नाउ? इट इज़ 3। अब नाउ मैंने क्या करा, मेरा 0 प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 3 और अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो 3 इज़ ग्रेटर देन 3, सो दैट इज़ फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने सीएम पे एक्स को सेट कर दिया। तो सीएम इक्वल्स टू मैंने लिख दिया एक्स, तो सीएम इक्वल्स टू 3। तो जब मैं सीएम लिख रहा हूँ, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई अब मेरा सब एरे यहीं से शुरू होगा। मेरा जो सब एरे है, वो यहाँ से शुरू होगा। अब जब मेरा सब एरे यहाँ से शुरू होगा, तो मैं यहीं से ही लेते हुए चलता रहूँगा कंटिन्यू। अब सेकंड थिंग इस एल्गोरिथम के बाद एक चीज़ ये है, तो ये अगर मेरा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो मेरा है एल्गोरिथम का, वो है कि मुझे अपडेट मैक्स मनी, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि वो अभी मेरे पास, तो जो अपडेट मैक्स मनी होगा वो होगा मैक्स ऑफ, आप ये समझिए, ये होगा मेरा मैक्स ऑफ, मैक्सिमम लेना है मुझे किसका? जो भी मेरे मैक्स मनी में है और जो मेरे सीएम में है। उन दोनों का जो भी अभी सबसे बड़ी वैल्यू चल रही है, वो मैं इसके अंदर स्टोर करता जाऊँगा। तो इनिशियली बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली इसके अंदर एक वैल्यू है दैट इज़ 0। अब जब मेरा सीएम इक्वल टू 3 आया, तो मेरा भी करंट मनी बढ़ा है। ठीक है? आप देखिए क्योंकि मैंने ये लॉजिक लगाया तो उसके बाद बढ़ा है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप में आऊँगा और सीएम को मैं अपडेट कर दूँ, इस मैक्स मनी को मैं अपडेट कर दूँगा 3 से, क्योंकि ये 3 से 0 से बड़ा ही है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा सेकंड वाले इंडेक्स पे, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके साथ हम क्या डिसीज़न लेते हैं। अब समझ लिए यही मेरा एक्स है, ठीक है? अभी मैं एक्स को लेके नहीं चल रहा हूँ, वो आपको समझाने के लिए मैंने एक्स बना दिया था, ठीक है? यहाँ पे भी आप अब एक्स समझ चुके हैं। एक्स वो करंट वैल्यू है, ठीक है? सो अब अगर मैं यहाँ पे आया, अब अगर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो गाइज़,
जब मुझे सब एरे बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पे ना 2 डिसीज़न है जो मैं ले सकता हूँ, कि या तो बेसिकली मैं 3 को -5 के साथ ऐड कर दूँ, या दूसरा डिसीज़न ये है कि या तो मैं अपना जो बेसिकली सब एरे है वो -5 से ही शुरू करूँ, या वो रीसेट कर दूँ और -5 से ही शुरू कर दूँ। तो लेट्स सी कि दोनों में से किसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं। तो या तो मैंने ऐड किया, ऐड करने पे यहाँ पे मुझे मिला -2, -2 मिला, तो ये तो मैं बेसिकली आप ये देखोगे कि अगर मैं -2 जा रहा हूँ, तो ये प्रॉफिटेबल है -5 से। इट इज़ कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल देन -5, ठीक है? क्योंकि -2 की वैल्यू -5 से बड़ी है। तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि मैं -5 से अपना सब एरे को शुरू करूँ, क्योंकि मेरा सब एरे ऑलरेडी 3 से शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं 3 को ऐड कर रहा था। फिर मैंने -5 को ऐड करा, तो मेरा -2 आ रहा है, और -2 -5 से तो बड़ा है। भले ही यहाँ पे थोड़ा लॉस हुआ, बट -5 को लेके कोई फ़ायदा नहीं। तो 3 के बाद अब मेरे पास वही 2 डिसीज़न हो जाते हैं, या तो मैं जब मैं कंटीन्यूअस सब एरे बना रहा हूँ, तो मैं -5 को अपनी लाइक अपने झुंड में ऐड कर दूँ, या तो मैं -5 से अपना सब एरे शुरू करूँ। अब यहाँ पे रीसेट करने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि आप देख सकते हो कि -5 की जो वैल्यू है, वो ऑलरेडी छोटी है -2 से। सो इन दैट केस लाइक इसलिए हम इस लॉजिक को लिखते हैं Cm प्लस x, और हम ये चेक करते हैं कि वो जो उस इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू है, अगर मैं उस इसको सम करके मैं कुछ वैल्यू बना रहा हूँ, और ए, और यहाँ मेरे पे दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं वहाँ से सब एरे शुरू करूँ। तो ऑब्वियसली मैं आई कैन कैलकुलेट माय प्रॉफिट, तो दिस इज़ प्रॉफिटेबल राइट नाउ। तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट देखना है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को Cm जो मेरा है, सो 0 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है? सॉरी, मेरा जो Cm है दैट इज़ 3, ओके? 3 प्लस -5 इज़ ग्रेटर देन -5, तो इसलिए मैं इस कंडीशन को चेक करता हूँ, और आपको पता है कि दैट इज़ गिविंग मी -2 इज़ ग्रेटर देन -5, दैट इज़ ट्रू। तो इफ इट इज़ ट्रू, तो मैं अपने क्या करूँगा, मैं अपने Cm में इस वैल्यू को ऐड कर दूँगा। तो Cm विल बी इक्वल टू 3 -5, दैट विल इक्वल टू -2। अब जब मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, अब मैं सेकंड स्टेप में आऊँगा। अब मैं देखूँगा भाई मैक्स मनी को मुझे अपडेट करना चाहिए? नहीं, भाई नहीं। जो तुम मुझे दे रहे हो इस समय, जो तुमने दोनों को ऐड करके दिया है, वो अभी मेरा स मैक्सिमम मनी तो नहीं दे रहा है मुझे। तो मैं अपने को तो ऐड करने वाला नहीं। उसके लिए अभी यही है कि भाई मेरे लिए सब बड़ा सा वेरिए था, वो 3 ही था, कि तू 3 को ही रखता, तो दैट इज़ आल्सो फाइन, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो अब मैंने इतना स सवेरे तो सेलेक्ट कर लिया, अब मैं 6 को चेक करूँगा, ठीक है? तो जब मैं 6 को चेक करूँगा, अब 6 में मैं क्या करूँगा, 6 में आया मैं, 6 में नहीं, यहाँ पे ये रखा। 6 में रखने के बाद अब मैं ये देखूँगा कि अब मेरे पे वही 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? या तो मैं बेसिकली अपने उसमें 6 को ऐड करूँ, या तो मैं 6 से ही शुरू करूँ। तो मैंने क्या करा, -2 प्लस 6 करा, तो दैट इज़ गिविंग मी 4, और मैंने जो सेकंड ऑप्शन है कि मैं 6 से ही शुरू करूँ। तो किसमें प्रॉफिट है? आपको दिख रहा है प्रॉफिट किसमें है? प्रॉफिट है 6 पे जा रहने पे, ठीक है? 4 पे जो, क्योंकि अगर जब मैं पुरानी वैल्यू को इस पे ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे को कम वैल्यू मिल रही है। तो अगर मुझे कम वैल्यू मिल रही है, तो मैं वहाँ से अपना सब एरे क्यों शुरू करूँ? मतलब मैं इसको उस सब एरे में क्यों ऐड करूँ? क्योंकि जो मुझे करंट वैल्यू है, वो तो मुझे ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, ये डिसीज़न लेते हैं कि भाई ठीक है, जितना होना था हो गया, अब हम अपना हमारा सब एरे यहाँ से शुरू होगा। तो इस केस में अब फिर से मैं देखिए, मैं यही लॉजिक लगाऊँगा, Cm प्लस x, so Cm is -2 plus that is 6 is greater than 6, तो आप ये देखेंगे 4 is greater than 6, that is false। तो अब हम अपने Cm को रीसेट कर देंगे, that is on 6। सो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये वाला सब एरे था, ये वाला चला गया। अब मैंने जब अपना सीएम निकाल दिया, तो मैं अब अपने मैक्स मनी को देखूँगा भाई कि मुझे क्या ये मैक्सिमम मनी दे रहा है? तो हाँ, तो मुझे मिल गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। तो मैक्स मनी ये कह रहा है कि अगर तुम सिर्फ 6 सेलेक्ट कर दो, तो तुम मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। तो मतलब वो सिर्फ ये ट्रैक करता हुआ जा रहा है कि भाई जो भी तुम सवेरे बना रहे हो, उसमें से मैक्सिमम मनी, उसमें से सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा किसमें बन रहा है। तो नाउ अब अगर मैं इससे हटने के बाद अब बेसिकली मैंने क्या किया कि अब मैं बेसिकली 1 को लूँगा, मैं 1 को देखूँगा, 1 के लिए जाऊँगा। अब 1 के लिए भी बेसिकली मैं यही चीज़ करूँगा कि 1 को, अभी मेरा जो सब एरे है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मेरा यहाँ से शुरू हो चुका है और मैं 1 पे पहुँच चुका हूँ।
अब मैं बेसिकली 1 को देखूँगा, 1 से डिसीज़न लूँगा कि क्या इसको ऐड करने से फ़ायदा हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे 6 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 7, तो 6 + 1 दैट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है? क्योंकि मैं इसको ऐड करूँगा तो मुझे 7 इज़ ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो दैट इज़ ट्रू। तो आप ये देखिए, तो मैं इस केस में अपने सीएम को अपडेट कर दूँगा, सीएम विल बी 7 नाउ, ठीक है? अब क्योंकि सीएम 7 हो चुका है, तो बेसिकली मैं अपनी इस मैक्सिमम मनी को अपडेट कर दूँगा, क्योंकि अब वो क्या कह रहा है मैक्सिमम मनी, कि भाई तुम्हारा ये सब एरिया मुझे तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला, ठीक है? तो मैक्सिमम मनी तो बस वो नोट करता हुआ जा रहा है कि भाई जो भी सब एरे है मैं मैक्सिमम मनी नोट करता चला जाऊँ। अब उसके बाद नाउ अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जाऊँगा -5 पे, ठीक है? और -5 में ये देखूँगा कि अब मैं -5 के साथ क्या डिसीज़न लूँ, वैसे वेदर हम इसके साथ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो अगर मैं इसके साथ आगे जाता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो इसमें बेसिकली वही 2 ऑप्शन आ गए, 2 ऑप्शन यहाँ पे भी निकल के आ गए। तो वो जो 2 ऑप्शन हैं वो ये हैं, या तो मैं अपनी पुरानी वैल्यू के साथ इसको ऐड कर दूँ, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ इसके साथ, तो इसके साथ मुझे मिलता है 2, और या तो मैं -5 के साथ जाता हूँ। तो आपको दिख रहा है साफ-साफ कि -5 के साथ जाने -5 के साथ सब एरे बनाने में कोई फ़ायदा नहीं। 2 इज़ गिविंग मी अ प्रॉफिट, तो इसको ऐड ही कर लेते हैं अपने सब एरे में। इसको ऐड ही कर लेते हैं अपने सब एरे में। रीसेट बेसिकली तो मतलब नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि लाइक इट इज़ गिविंग मी समथिंग लाइक कि जो इससे मुझे ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज़ मोर। So 2 is greater than -5, so that is why we can. So basically इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इस केस में जो मेरा सीएम था 7 प्लस -5 इज़ ग्रेटर देन -5, तो येस दैट इज़ ट्रू, ठीक है? तो बिकॉज़ 2 इज़ ग्रेटर देन -5, तो मैं क्या करूँगा, सीएम में उसको ऐड कर लूँगा। तो सीएम में जब मैंने इसको ऐड करा 7 प्लस -5 दैट इज़ गिविंग मी 2। तो इसने मेरे को जो करंट मनी इस समय दिया है वो दैट इज़ इट हैज़ गिवन मी 2। तो अब मैं क्या मैक्स मनी को अपडेट करूँगा? नहीं। मैं क्यों अपने मैक्स मनी को अपडेट करूँ? क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। उसके लिए अभी 6 1 ही मैक्सिमम एरे है। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है? अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और मैं देखूँगा 8 के लिए डिसीज़न लूँगा। अब 8 में क्या होता है? तो बेसिकली जब मैं 8 में आया, तो 8 में आने के बाद मैंने क्या करा, अब मुझे यही डिसीज़न लेना है भाई, कि भाई अब इसको हम यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको हम इंक्लूड करें कि नहीं करें? तो अब हमारे पे वही 2 ऑप्शंस, ठीक है? तो अगर आपने दो इसको 8 के साथ ऐड करा, 2 प्लस 8 दैट इज़ गिविंग मी 10, और मैं सिर्फ़ 8 को लूँ, तो फ़ायदा तो है नहीं, फ़ायदा तो इसको ऐड करने पे ही है। तो फ़ायदा अगर इसको ऐड करने पे है, तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली तो मेरा जो 2 था, 2 पे प्लस 8 ऐड करा, तो दैट इज़ ग्रेटर देन 8, तो दैट इज़ ट्रू बिकॉज़ 10 इज़ ग्रेटर देन 8। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, सीएम को हमने ऐड करा, तो दैट विल गिविंग मी 10। तो अब अगर आप ये देखेंगे, अब मैं अपने मैक्स मनी को अपडेट करूँगा कि 7 और 10 में मैक्सिमम कौन-सा है? तो दैट इज़, सो फाइनल मेरा जो आंसर आएगा दैट इज़ दिस। सो अब मेरा जो इसने जो ये 10 फाइनल रखा है, वो एक्चुअली कौन-सा सब एरे है? वो ये वाला सब एरे, आप देख सकते हैं। तो कितने ब्यूटीफुली इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। ये बात, ये डिसीज़न लेते हुए कि मैं उसको इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, और हर स्टेप में प्रॉफिट देखते हुए। तो यही इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का इंट्यूशन, ठीक है? अब नाउ लेट्स सी द बेसिकली अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं इस अप्रोच के इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है? इन पाइथन, एंड डोंट वरी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईज़ी फॉर्मेट में होगा, ठीक है? एंड ताकि आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सको। सो नाउ जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो हम इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत ईज़ी है, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सो नाउ लेट्स सी। तो नाउ ये आपने देखा था, हमने जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन डिस्कस किया था, जो ऑर्डर n स्क्वायर में जा रहा था, हम सारे सब एरेज़ निकाल रहे थे, और हम यहाँ पे करंट मैक्स, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम करंट मैक्स को ट्रैक करते हुए चल रहे थे, ठीक है? तो जो भी हमें मैक्सिमम सब एरे मिल जा रहा था, तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। नाउ अगर मैं इसको अब कमेंट कर दूँ, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द ऑप्टिमाइज़्ड सॉल्यूशन। सो बेसिकली अगर मैं इसका नाम देता हूँ मैक्स सब एरे सम, ठीक है? मैक्स सब एरे सम, तो इसमें हो गया मेरे पास एक ये एरे।
अब इसमें मैं 2 वेरिएबल्स बना के रखता हूँ। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना के रखा था। एक था मेरा करंट मनी, ठीक है? करंट मनी और जो कि था मेरा 0। दूसरा मेरा था लाइक मैक्सिमम मनी, मैक्सिमम मनी, ये दूसरा वेरिएबल मेरा था। अब उसके बाद हुआ ये कि मेरा जो एक लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से, ठीक है? और बेसिकली मैं क्या करूँगा, व्हाइल मैं कब तक ये लूप चलाऊँगा जब तक मैं एरे के लास्ट तक ना पहुँच जाऊँ, लेंथ ऑफ द एरे। तो मैं एक व्हाइल लूप चलाऊँगा, ठीक है? और जो इस एरे पे आइटरेट करेगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो x में एरे ऑफ i वैल्यू डाल दूँगा। तो जो मैं यहाँ पे x ले रहा था कि भाई ये cm प्लस x, तो ये x डिनोट करता है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। अब हम बेसिकली इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? तो मैं अगर ये लिखूँगा कि अगर मेरा करंट मनी प्लस x सेम लॉजिक इज़ ग्रेटर देन x है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ऐड x टू cm, ठीक है? मैं अपने यू कैन से दैट कि मैं अपने जो x वैल्यू है उसको मैं cm में ऐड कर दूँगा। सो इसको मैं क्या करूँगा, यू कैन से दैट करंट मनी में मैंने इक्वल्स टू आई हैव एडेड द cm x, ठीक है? तो मैंने ऐड कर दिया। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, एल्स मैं अपने बेसिकली जो करंट मनी है, उसका जो पॉइंटर है, उसको मैं x पे सेट कर दूँगा क्योंकि अब मेरे को इसको ऐड करने से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं अपना सवेरे वहीं से ही शुरू करूँगा। तो ये मैंने सिचुएशन आपको ऑलरेडी बताई थी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है एल्गोरिदम का, वो आप देख सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ ओपन बोर्ड पे। तो आप देखिए सेकंड में अपडेट हमें क्या करना है, मैक्स मनी को। मैक्स मनी को हमें अपडेट करना है कि जो भी उस समय की करंट मनी अपडेटेड वैल्यू चल रही है, सो दैट विल गेट अपडेटेड। सो यू कैन से दैट करंट मैक्स, करंट सॉरी मैक्स मनी। तो अगर मेरा मैक्स मनी छोटा है मेरे करंट मनी से, ठीक है? तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैक्स मनी को मैक्स मनी पे आप ये देख सकते हैं, मैं इसमें लाइक करंट मनी ऐड कर दूँगा, ठीक है? अब बस मेरा क्या होगा, मेरा i का आइटरेशन चलता रहेगा, i इक्वल टू i प्लस 1 एंड नाउ फाइनली मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। तो कुछ नहीं, देखिए बिल्कुल वही लॉजिक मैंने इसको लिखा है। तो मेरा जो भी करंट मैक्स है, सॉरी मैक्सिमम मनी है, सो दैट विल गेट अपडेट। सो इतना ही इसका लॉजिक है। एक आई लूप चल रहा है, एक आई लूप चलने के बाद आप ये देख सकते हैं, बस मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यही वाली जो मैंने आपको ओपन बोर्ड में दिखाई। एंड सेकंड थिंग है जो बस यहाँ पे मैक्स मनी को ट्रैक करते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। उसके बाद बस मुझे क्या करना है, एक एरे लेना है और एरे में बेसिकली यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है? 3 माइनस 5 6, 3 माइनस 5 6 एंड 1 माइनस 5 8, 1 माइनस 5 एंड कॉमा 8। अब हम देख लेते हैं, इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। मैक्सिमम सब एरे सम और मैंने लिया एरे, ठीक है? अब मैं इसको ज़रा एग्ज़ीक्यूट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या करा, पाइथन 3 problem.py, तो नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ गिविंग मी 10, ठीक है? मेरा फाइनल आउटपुट आ गया। तो गाइज़ आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? चेक करने के लिए कि ये आउटपुट कैसे दे रहा है। बट जो मेन थॉट प्रोसेस है वो यही है, ठीक है? कि वही वाली बात कि वेदर हम इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो ऐड करिए, नहीं तो रीसेट करिए और अपने मैक्स मनी को अपडेट करते चलिए, ठीक है? और इस एल्गोरिदम को जो हमने देखा, इस एल्गोरिदम का पॉपुलरली एक फेमस नेम है, इसको हम कहते हैं कडान्स एल्गोरिदम, कडान्स एल्गोरिदम, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल एल्गोरिदम। सो नाउ ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए लाइक यू कैन से दैट कडान्स एल्गोरिदम यूज़ होती है सॉल्व करने में। नाउ लेट्स एनालाइज़ द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले हम टाइम से शुरू करते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, पहले इसमें ये लूप चल रहा है, ठीक है? और ये लूप चलेगा n टाइम्स। क्यों? n टाइम्स मतलब n इज़ द साइज़ ऑफ द एरे। अब बेसिकली ये जो ऑपरेशन है, जो ये आपके हो रहे हैं, दैट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1। ये आपके जो सारे ऑपरेशन है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि अंदर कोई और लूप नहीं और हर एक उसमें ऑर्डर 1 ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, व्हाइल लूप n टाइम्स चल रहा है, ये सारे अंदर ऑर्डर 1 ऑपरेशंस हैं और ये n टाइम्स चलेगा। तो फाइनली जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ जाता है,
दैट विल बिकम big O of अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल वी हैवंट क्रिएटेड, ठीक है? हमने कोई भी लाइक एक्स्ट्रा बेसिकली मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाया। वेरिएबल्स तो वी हैव। सो दीज़ ऑल आर एक्चुअली ऑफ 1 लाइक ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 लाइक स्पेस की बात करता हूँ। तो इन दैट केस लाइक मेरा जो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिग ऑफ 1। तो इस तरह से बेसिकली हमारा इसका टाइम एंड स्पेस आता है। ओके। सो गाइस लाइक आई होप लाइक यू गॉट एन क्लैरिटी कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने स्टार्टिंग से देखा लाइक इस पूरे मुनाफे की खोज को, ठीक है? अच्छे से समझा लाइक कि अ, ऐसा क्या इस प्रॉब्लम का क्रक्स है और हमने वी डीप डाइव इनटू दिस प्रॉब्लम। वी अंडरस्टैंड द अप्रोच। तो गाइज़ अगर आपको एक अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो आपके दिमाग से कोई अप्रोच को छीन नहीं सकता, ठीक है? उसके बाद वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो अगर कभी आपको ये सॉल्यूशन याद करना हो, तो बस आप याद कर लीजिए वही जीनी वाली कहानी और मुनाफिक, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।